ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ अलग अलग चीजों में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। आज हम बात कर रहे हैं पेंसिल आर्टिस्ट की। अलीगढ़ में एक ऐसा छात्र मौजूद है जो पेंसिल आर्टिस्ट है, साथ ही उसके द्वारा बनाई गई तमाम जो आर्ट है वो देश के साथ साथ विदेशों में भी एक अच्छा मुकाम कमा चुकी है। छात्र से बातचीत करेंगे और जानेंगे। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता हुई तो छात्र के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दिया जो देश ही नहीं देश के बाहर भी जाकर कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई। छात्र से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अदनान है। कौन सी क्लास के छात्र हैं? मैं अभी एमकॉम सेकंड ईयर में हूँ, एएमयू में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। क्या कहना चाहेंगे, पेंसिल आर्टिस्ट हैं आप, तो ये उपलब्धि जो है कहाँ से हासिल हुई और इस ये पेंसिल आर्टिस्ट बनाने का जो दिमाग में आइडिया वो कहाँ से आया? जैसे कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी मदर है, मेरा छोटा भाई है, तो हम लोग की शुरुआत अच्छी नहीं थी हमारी फैमिली की। फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी थी और जब मैं 9th क्लास में था मेरी फादर का इंतकाल हो गया और उनकी डेथ कैंसर से हुई थी। उसके बाद मेरी मदर ने सारी चीज़ों को सँभाला है। तो मदर को देखते हुए, घर की ज़िम्मेदारियों को देखते हुए मैंने खुद से करना शुरू करा सारी चीज़ों को, कि मैं खुद भी कंट्रीब्यूट करूँ अपनी फैमिली में, पढ़ाई के अलावा। तो शुरुआत मेरी आर्ट की हुई कि चलो मैं आर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आर्ट थोड़ा-थोड़ा किया, थोड़ा बहुत कमाया, मम्मा को सपोर्ट करा, फैमिली को सपोर्ट करा। तो धीरे-धीरे करके चीज़ें ग्रो हुई। क्या लग रहा है जिस तरह से पेंसिल आर्टिस्ट जो है चुनिंदा हुआ करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो नाम है लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, पेंसिल आर्टिस्ट अदनान। तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि आप हासिल कर चुके हैं, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? इसका श्रेय मैं घूम फिर के सिर्फ एक ही शख्स है, वो है ऊपर वाला। सब कुछ ऊपर वाला करता है, हम लोग कुछ नहीं करते। ऊपर वाले ने मुझे टैलेंट दिया, मैंने उस तरीके से चीज़ों को किया, उस तरह से चीज़ें हो पाई मेरी। और कहीं न कहीं मेरी माँ के सैक्रिफाइसेस थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया, तो कहीं ये चीज़ें खुद ब खुद निकल के आई हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके द्वारा ये तस्वीरें बनाई जाती हैं, तो इन तस्वीरों को कहाँ-कहाँ तक भेजा जा चुका है आपके द्वारा और कौन-सी ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं न कहीं लोगों के द्वारा ज़्यादा पसंद की गई हैं? मेरी जैसे काफ़ी सारी तस्वीरें हैं जो मैंने बनाई हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की तस्वीरें बनाता हूँ, मैं अपने खुद के आइडियाज़ को बनाता हूँ। और मेरे आइडियाज़ इंडिया में तो होते ही हैं फ़ेमस, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, वो बाहर भी जाते हैं। इसलिए मुझे बाहर से ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं इंडिया के मुकाबले। लोग बाहर से ऑर्डर देते हैं कि हमें ये आइडिया चाहिए, हमें आप बना के दें, डिजिटल तरीके से या फिर पेंसिल के तरीके से। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। कौन-कौन से देश तक आपके आर्टिस्ट जा चुके हैं? मेरी जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया या फिर जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ से भी ऑर्डर्स आते हैं, तो अलग-अलग कंट्रीज़ से है मेरा। कोई ऐसी पेंटिंग्स बताइए, आर्ट्स बताइए जो अब तक जो है विदेशों के साथ-साथ तमाम जो बड़े कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा इन पेंटिंगों को पूरे तरीके से बताया गया हो ये अच्छी है। अब जैसे कि मैं काफ़ी सारे नाम हैं इसके अंदर और जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं बाहर के, बहुत कम लोग जानते हैं उनको। हारिस रमज़ान हो गया या फिर जोनो ड्राई या फिर ये काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं। इन लोगों ने मेरे वर्क को देखा है, मुझे भी डीएम आते हैं कि यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, आप चीज़ें ऐसे ही करते रहिए। और ये वाले जो आर्ट वर्क्स हैं मेरे इंडिया से ज़्यादा बाहर फ़ेमस होते हैं, कि उन लोगों को समझ में आती है चीज़ की क्या है। ये बताइए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो लगातार वायरल हो रही है। उस पोस्ट में दिखाया गया है एक आँख के अंदर जो है एक नाव के ऊपर बैठा हुआ मछुआरा जो मछली पकड़ रहा है। तो उस पोस्ट के पीछे की वजह क्या है? जो पेंटिंग है उसके पीछे की वजह है क्या? वो पेंटिंग जो है वो एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है, कि स्टूडेंट की ज़िंदगी कैसे होती है। लोग हम देखते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ कितनी चीज़ों से घिरा रहता है, उसमें प्रेशर कितना होता है सारी चीज़ों का। उसमें नाव है, नाव वो पेपर की नाव है। पेपर की नाव बताती है कि एजुकेशन क्या है, कि एजुकेशन में वो बैठा हुआ है, लेकिन जो आँसू टपक रहा है, वो जो मछुआरा पकड़ रहा है आँसू को, वो उसकी उम्मीद है। एक उम्मीद है जो पता नहीं पूरी होगी, नहीं होगी। और जब स्टूडेंट इन सारी चीज़ों से घिरता है, तो एट द एंड क्या होता है? वो सुसाइड कर लेता है। तो ये उसकी अंदर की ख्वाहिशें हैं जो कहीं न कहीं उम्मीद ही की तरफ है, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, ये उसे भी नहीं पता है। अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं खुद को? अगले 5 सालों में अपने आप को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनता हुआ देखना चाहता हूँ, कि मेरा खुद का एक स्टूडियो हो, खुद की मेरी एक आर्ट टीम हो, मैं बड़े-बड़े आर्ट एग्ज़िबिशन्स वगैरह करूँ, तो मैं अपने आप को एक प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट देखना चाहता हूँ। क्या लग रहा है इतने बड़े अभी फिलहाल की अगर बात करी जाए तमाम दूर तक विदेशों तक आपकी आर्ट जो पहुँच चुकी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्टडी करते हैं। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तमाम जो आर्ट गैलरी लगती हैं, उनमें क्या आपको कोई लाइन वगैरह मिली या नहीं? जी, एएमयू में हमारी मोइनुद्दीन आर्ट गैलरी है, वहाँ पे अभी ना नेशनल आर्ट एग्ज़िबिशन चल रहा है, तो उसमें मुझे ऑप्शन मिला करने का। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के एक-एक आर्ट वर्क लगाए, लेकिन वहाँ के चेयरमैन को मेरा इतना वर्क पसंद आया, तो उन्होंने मेरे दोनों आर्ट वर्क लगाए। तो वीसी मैम भी आई वहाँ पे, नाइमा खातून, उन्होंने मेरा वर्क देखा, उन्होंने काफ़ी पसंद किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत पोएटिकली आपने बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से आपने तराशा है चीज़ों को।
क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तमाम होनहारों को आगे लाने का काम करता है, उन्हें नौकरी वगैरह देता है? क्या इस तरीके की कोई पहल एएमयू प्रशासन के द्वारा आपके लिए की गई? क्योंकि तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली है एएमयू में, तमाम खिलाड़ी रहे हैं, तमाम इंजीनियर वगैरह, तमाम बहुत सारे ऐसे रहे जो कहीं न कहीं हुनर रहा उनके अंदर, तो उन्हें एएमयू ने एक बड़ी उपलब्धि दी। क्या आपके लिए एएमयू प्रशासन ने कुछ और इस ओर सोचा? जी, अब जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ, एमकॉम कर रहा हूँ। जब मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जाता हूँ, वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं इतने लोगों को नहीं जानता जितने लोग मुझे जानते हैं वहाँ पे। वहाँ के प्रोफ़ेसर्स मुझे जानते हैं कि हाँ, ये अदनान है, ये पेंसिल आर्ट करते हैं। तो वो लोग मेरे कामों को मुझे प्रमोट करते हैं कि अदनान आप यहाँ पे एग्ज़िबिट करिए या फिर यहाँ पे करिए, ऐसे करिए। वो लोग मुझे खुद प्रमोट करते हैं। तो कहीं न कहीं एएमयू एक साधन है मेरा, जिस तरह से मैं ग्रो हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ एक कमरे में बैठ के किया है, मैं बाहर निकला हूँ और एएमयू सबसे बड़ा मेरा माध्यम रहा है कि मैं ग्रो करा हूँ। एएमयू के स्टूडेंट्स को मेरा वर्क पसंद आता है, प्रोफ़ेसर्स को काफ़ी पसंद आता है और आर्ट एग्ज़िबिशन की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हुआ हूँ। क्या लग रहा है अदनान, क्योंकि तमाम चीज़ें रहीं आपके साथ, परिवार की जो कहीं न कहीं बैकग्राउंड है वो आपने बताया। इतनी परेशानियों के बीच भी खुद को निखारने का समय कहाँ से लाए? क्योंकि एक कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी हुआ करती है, ज़िम्मेदारी भी थी लेकिन खुद को भी तराशना था, खुद को भी आगे लाना था, परिवार को भी सँजो के रखना था, परिवार को भी आगे लाना था। तो ये ज़िम्मेदारी कैसे? ये ज़िम्मेदारी काफ़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट लाइफ़ में कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो और अब खुद की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है घर की। लेकिन कहीं न कहीं जब आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हो, आपको घर की परेशानियाँ दिखती हैं, तो आप घबरा जाते हो। आप नहीं करते हो अपने ड्रीम्स को फ़ॉलो, ड्रीम्स को छोड़ देते हो। लेकिन मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि भाई आप करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फैमिली सपोर्ट थोड़ा-थोड़ा मुझे मिला, ज़िम्मेदारियाँ थी उसको भी मैं समझता रहा, इसलिए मैंने एमकॉम साथ में किया, लेकिन इसको मैंने नहीं छोड़ा। ज़िम्मेदारियों के तौर पे मैंने एमकॉम किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने आर्ट किया। तो मुझे दोनों तरफ से चीज़ें मिली हैं। ना मेरा आखिरी सवाल, ऐसी कौन-सी ये आर्ट थी जिसे पहली बार आपने बनाया और उसे आपके द्वारा बेचा गया या फिर किसी ने खरीदा, तो मतलब खुशी हुई, कितने पैसे की रही होगी वो? ये सवाल काफ़ी आर्टिस्टों से पूछा जाता है कि आपकी पहली आर्ट कैसी थी? मैं बताना चाहूँगा मेरी पहली आर्ट सभी लोगों को बताना चाहूँगा मेरी पहली आर्ट मैंने ₹200 की बेची थी। वो मेरी पहली आर्ट थी। आज तो काफ़ी अलग प्राइस है, अलग-अलग डील्स होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि शुरुआत कहीं से हुई और वो धीरे-धीरे करके इंसान पहुँचा है उस चीज़ के ऊपर। क्या नाम था उस आर्ट का? उस आर्ट का एक कमीशन वर्क था, वो एक मुझे एक लड़की ने मुझसे बनवाया था, अलीगढ़ की ही थी वो, उन्होंने अपने भाई का बनवाया था, तो उस चीज़ के ऊपर था। जी बिल्कुल, ये थे अदनान जिनके द्वारा तमाम आर्ट्स तैयार की गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं। सबसे पहले मैं वो आर्ट दिखाना चाहूँगा। ये वो आर्ट्स है जिसकी वजह से अदनान जो है देश के साथ-साथ दुनिया भर के आर्टिस्टों में शुमार किए जाते हैं। ये एक मछुआरा है जो आग के अंदर अपनी नाव में बैठा हुआ है और मछली पकड़ता हुआ इस पेंटिंग्स में या फिर इस आर्ट्स में नज़र आ रहा है। जिसके बाद जहाँ युद्ध हुआ था उस जगह की ये वो तस्वीर है, जिस जगह पर अफगानिस्तान में युद्ध हुआ उसके बाद जो महिला वहां बैठी हुई नजर आ रही, उस तस्वीर को जो है अदनान ने बखूबी बनाकर दिखाया। कहीं ना कहीं अगर अदनान की बात कही जाए तो अदनान मिडिल फैमिली के होने के बावजूद भी उनके द्वारा इस हुनर को आगे रखा और ये हुनर आज देश ही नहीं विदेशों तक अपना परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल करने वाले अदनान का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं सम्मान उनके प्रोफेसरों के द्वारा किया जाता है। उसकी वजह है ये आर्ट्स, जिसकी वजह से आज अदनान प्रसिद्ध हो चुके हैं। अदनान को एएमयू प्रशासन के द्वारा किसी तरह की मदद दी जाएगी या फिर नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अदनान की जो आर्ट्स है वो लोगों में चर्चा का केंद्र बनी हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।